राम राम जी सारे ने लाठर विमल के चैनल से जो राम राम लेने के लायक हैं उनको प्यार से भरी तह दिल से राम राम। और जो इस प्रकार के नहीं हैं उन तक मेरी राम राम पहुंच भी नहीं सकती। भूल के भी उन गलियों में नहीं जा सकते और भूल के चली भी जाए तो मैं वापिस उनसे अपने राम राम ले लूंगी, क्योंकि वे इस प्रकार के व्यक्तित्व नहीं है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी वो नहीं है कि किसी की राम राम ले लें। राम तो उनका लवा दौरा भी कोनी। सो हमारे ऑडियंस को, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस को सुबह की वही ताजा ताजा अलसाई हुई राम राम। ओके, तो आज हम बात करेंगे, बात है उर्मिला वर्सेस उर्मिला। एक उर्मिला है लक्ष्मण जी की पत्नी, एक उर्मिला है उर्मिला ग्रेवाल राठी। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि केकई ने किसी वक्त राजा की हेल्प की थी, सभी को पता है और अपने अपने अंदाज से पता है, क्यों जो जिस प्रकार से जिसने पढ़ा है उसी के माध्यम से। तो एक दिन मांग लेती हैं केकई राजा दशरथ से अपने वचनों की वो वाली बात कि मेरे वचन पूरे कर दीजिए जो आपने एक वादा किया था। वादे के अनुसार राजा दशरथ उनको कहते हैं बताइए आपके क्या वचन थे। तो रानी कहती है कि राम और लक्ष्मण को दशोटा यानी कि वन में भेज दिया जाए और मेरे शरद भरत को राज दे दिया जाए। राजा को बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन राम हमारे क्या थे, राम आदर्श माने जाते हैं, चरित्रवान माने जाते हैं, जनता के नायक माने जाते हैं। तो राम ने कहा कि पिताजी मैं वन जाऊंगा, आपका हुक्म सिर आंखों पर है। तो राम जब वन को चले जाते हैं, तैयार होते हैं जाने के लिए, तो जानकी यानी कि सीता कहती है जहां मेरे पति जंगल हो या मंगल हो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। अब राम के अनुसरणीय कौन थे? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण कहते हैं मैं अपनी माता सीता माता और पिता तुल्य राम की, अपने भ्राता के बड़े भाई की सेवा के लिए जाऊंगा, मुझे भी आज्ञा दे दीजिए। खूब प्रयासों के बाद राम वन गमन के लिए जाते हैं। रह जाती है कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। अब उर्मिला का क्या दोष था? या तो उर्मिला को भी वन में ले जाना चाहिए था या लक्ष्मण को वहां रुकना चाहिए था। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के अंदर लिखते हैं कि वेद ने तू ही भली बनी। उर्मिला के लिए वेदना मैंने होता है पीड़ा, जो कि पीड़ा इंसान का इतना साथ देती है, कभी कभी भलाई वो रिलैक्स हो जाए। और रिलैक्स कहाँ होना पड़ता है? दिमाग से। कि वेद ने तू ही भली बनी, पाई मैंने आज तुम ही में अपनी चाहत घनी। जब उर्मिला के पास कोई रह नहीं जाता, अकेला फील करती है महलों में, फिर देखती है कि क्यों नहीं है कोई, है ना, ये वेदना मेरे साथ है, पीड़ा मेरे साथ है कि हे पीड़ा तू ही सबसे ज्यादा अच्छी निकली। कम से कम तू तो मुझे छोड़ के नहीं गई, तूने तो साथ निभाया मेरा। कितनी बड़ी बात दिल को ऐसे झकझोर देती है कि वेद ने तू ही भली बनी, पाई मैंने आज तुम ही में अपनी चाहत घनी, कि तू ही मेरे साथ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उर्मिला 12 साल के लिए महल में छोड़ दी जाती है और उर्मिला ग्रेवाल राठी को महल से निकाल दिया जाता है। उसको पति का बिछो करवा दिया जाता है। खुद पति उसके पीछे पड़कर निकाल देते हैं और उसको अपनी छोटी बेटी के साथ रहना पड़ता है अलग। किसी तरह अपनी और अपनी बेटी की जान बचाकर वो चली जाती है किन हालातों में सबको पता है। उर्मिला ग्रेवाल राठी बार बार अपने वीडियो के जरिए बता रही है,
ना वो कभी अभद्र भाषा का यूज कर रही है, ना कभी अश्लीलता को फैला रही है, ना अर्ध नग्नता के साथ आ रही है। तो इतनी संयम रखते हुए ऐसी भी भली नारी हमारे समाज के अंदर है, और उसने अपनी बेटी को अपने बलबूते पर 12 साल तक पालकर जब आज बेटी सवाल पूछ रही है कि मम्मी मेरे पापा कौन है, तो वो अपनी बेटी का हक दिलवाने के लिए एक एक स्टेप वाइज चलती है और पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन अपनी बेटी से करवाती है कि बेटी ये आपकी बुआ है, ये आपके फूफा है, ये आपकी दादी है, ये आपके पिता है, ये आपके दादा हैं, ये आपकी पापा की बुआ हैं, ये आपके पापा के मामा हैं, ये आपका गांव है, ये आपके गांव के सरपंच हैं, ये और रिश्तेदारी है स्टेप वाइज, जिसमें बच्ची भी बैठ के अपना पूरा परिवार का परिचय ले लेती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, हाँ मेरा भरा पूरा परिवार है। अब उस भरे पूरे परिवार से मिला कैसे जाए, ये गुहार लगाई उर्मिला ग्रेवाल राठी ने। उर्मिला ग्रेवाल राठी ने संपर्क करने की कोशिश की, उसके संपर्क नहीं जुड़ पाया, तो यहाँ पे सहारा लिया मीडिया का। अब मीडिया के ऊपर सभी को विदित हो गया, सभी जान गए कि हाँ उर्मिला ग्रेवाल राठी है और इनको इस प्रकार की तकलीफ है, जो कि अपने ही घर से निकाल दी गई थी। 12 साल हो गए, वनवास पूरा हो गया, बिल्कुल 12 साल का वनवास उर्मिला ग्रेवाल राठी का पूरा हो गया है, और वो अपने परिवार से मिलाने के लिए पुरजोर कोशिश अपनी बेटी को मिलवाने के लिए गुहार लगा रही है, और परमात्मा उनकी गुहार सुनेगा। उन्होंने सच्चे मन से एक ऐसी आवाज उठाई है, ऐसी आवाज उठाई है, ना उन्होंने मीडिया के ऊपर कभी भी किसी को गाली गलौज किया, अपने रिश्तों को समझा, अपने रिश्तेदारों को समझाया, उनका मान सम्मान किया, और वो एक आवाज पहुंच गई किसके पास, उनके रिश्तेदारों के पास, बेटी के पिता के पास, दादी के पास, दादा के पास, बुआ के पास, फूफा के पास, उनके पिता के मामा के पास, उनकी पिता की बुआ के पास। यही तो होता है परिवार, इसी को तो बोलते हैं परिवार। जो एज इट इज वहीं पर परिवार खड़ा उनकी राह, उनकी बाट जोह रहा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि दादी के मन में अलग से चाव है, मेरी पोती आएगी। एक तरफ से उन्होंने जब इस प्रकार का कारण समाज के इन कुकृत्यों के द्वारा प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो तो छोड़ के भाग गई, ये भी पता नहीं लिया था कि वो किस हाल में है, कैसे उस बेटी का भरण पोषण कर रही है, परिवार ने बिल्कुल नहीं जाना था। और परिवार के आंखों पे पट्टी बांधकर वासना के घेरे में जाकर जब उर्मिला के पति एक बीच में लड़की को रखते हैं, मुस्लिम लड़की को बताया जा रहा है, वो भी उनसे फिर नाता तोड़ के चली जाती हैं, और दूसरा फिर बताया जा रहा है कि विवाह भी कर लिया, कि उसको न बताते हुए भी, पत्नी के रहते हुए भी, तो उससे भी शायद उनकी एक संतान है या 2 संतान है। तो भी उर्मिला ने अपनी बेटी को इस कदर बनाया कि जब तक मेरी बेटी बातें समझने के लायक नहीं हो जाएगी, जब तक मेरी बेटी के मन में खुद के ये मन में नहीं आएगा कि माँ मेरा भी परिवार है क्या, तब उर्मिला ने अपने परिवार, उसके परिवार, बेटी के परिवार की परतें खोलनी भी शुरू की, और बेटी को बताया कि बेटी तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारा ये भरा पूरा परिवार है। वो आवाज उठाई तो वो आवाज पूरा झकझोर दिया दादी के दिल को, दादा के दिल को, पिता के दिल को। एक छोटी सी बेटी की आवाज, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ,
दादी मैं आपकी पोती हूँ, दादा मुझे गले से लगाओ ना, बुआ मेरे साथ खेलो ना, बुआ मुझे चीजी दिलाओ ना। वो किलकारियां उनके दिमाग में गूंजनी शुरू हुई हैं और उसको हक मिलने की पूरी पूरी अब उम्मीद है। उर्मिला की बेटी को उसका परिवार मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार के अगर समाज में मान लो कोई गलती हो जाती है, शाम कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो वो भूला भूला नहीं कहलाता। तो ये एक बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य उर्मिला के परिवार ने, उर्मिला के ससुराल वालों ने किया है। जो संकेत नजर आ रहे हैं, हम इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनाया और अपनी बहू को अपनाया और उनको उनका जिनका हक था बेसिकली उनको वो सौंप दिया। गलती देखो हो जाती है, इंसान टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। लेकिन उनका क्या करे जो गलती करके पता ही नहीं चलता कि मैंने गलती क्या की है। लेकिन यहाँ पे मुझे परिवार बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सारे कह रहे हैं कि आओ आपका हक आपको मिलेगा। सबसे बड़ा सराहनीय कार्य किया लाखन माजरा के सरपंच जी ने। अगर इस प्रकार के सरपंच पंच सरपंच हमारे हो जाएं तो हमें इतने दुख इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि सदा से ही पंचों की, पंच परमेश्वरों की हम कदर करते आए हैं और उस प्रकार के हम उनसे कार्य करवाते आए हैं। वे हमें न्याय देते रहे हैं और न्याय दिलवाते रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गांव के सरपंच का और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मीडिया के माध्यम से जिन जिन बहनों ने उर्मिला ग्रेवाल के पक्ष में बोलकर अपना समय देकर कीमती उनका साथ दिया और उनको न्याय दिलवाने की कगार पे पहुंचा दिया। बिल्कुल दरवाजे पे अब तो खड़ी हैं। उन्होंने यही था, एक समझदारी उर्मिला की क्या थी, पढ़ी लिखी और समझदार होने के नाते वो उसने कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया था। उन्होंने बोला था मैं इतना टाइम आपको दे रही हूँ, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी इतने समय तक अगर आप मेरे को ये न्याय दे दें। वो बिल्कुल दिन गिनवाती रही। आज इतना, अगर उर्मिला के अंदर ये मैच्योरिटी नहीं होती, ये परिपक्वता नहीं होती, तो क्या होता कि बीच में ही छोड़ के, जिस प्रकार से उसके पास मैसेज आए थे, जिस प्रकार से तकलीफों का उसने सामना करना पड़ा, वो बीच में ही छोड़कर कानून की शरण, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। लेकिन उर्मिला ने ये समझना जरूरी बताया कि सबसे पहला हमारा समाज है जिसके अंदर हम रहते हैं। अगर समाज के हाथों से बात ऊपर चली जाती है तो अलग आगे रास्ते आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले घर में ही बात को सुलझा लिया जाए, पड़ोसी से सुलझा लिया जाए, रिश्तेदारों से सुलझा लिया जाए या फिर समाज से सुलझा लिया जाए, पंच परमेश्वर से सुलझा लिया जाए। इस प्रकार की सहायता उर्मिला ग्रेवाल राठी ने ली और उसकी ये मेहनत रंग लाई। तो इस प्रकार हमें समाज के अंदर अपने विचारों को, अपने अच्छे विचारों को रखना चाहिए और सराहनीय कार्यों को सराहना चाहिए और जो निंदनीय कार्य हैं उनकी निंदा करनी चाहिए, ताकि समाज की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहे। ऐसा नहीं कि ये देखे दो चार, देखे दो चार समाज सुधार। सरपंच हम पंच चुनते हैं, हम कुछ सोच के 5 साल का भविष्य उनके हाथ में सौंपते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उनके पास। गांव का रख रखाव, गांव में घर घर में क्या हो रहा है उनको संभालना पड़ता है। और वो लाखन माजरा के सरपंच ने बखूबी अपना फर्ज निभाया है। इसलिए हम उनको फिर से हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। ऐसे पंचों की, ऐसे सरपंचों की, ऐसे बड़े शाणों की हमारे सर के ऊपर साया रहना बहुत जरूरी है। और
पंच परमेश्वरों ने थोड़ा थोड़ा सुधार, अश्लीलता, अभद्रता पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण आए दिन मासूमों को बिना दोष किए उनको, निर्दोषों को सजा भुगतनी पड़ रही है। करता कोई और है, सजा किसी और को। वो बोल भी जाते हैं, वो कर भी जाते हैं और आंखें भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार के फैसले भी लेने चाहिए और बैन लगा देना चाहिए कि समाज के ऊपर, मीडिया के ऊपर इतनी गंदी भाषा, इतना गंद, और आपके ऐसे कुकृत्य नहीं चलेंगे। आप पर्दे के पीछे कुछ भी रहें, हमें नहीं पता, लेकिन समझ आने के बाद पर्दे के पीछे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी उनकी मर्जी है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ है तो सोशलाइज उसको ना करें, पब्लिक डोमेन उसको ना बनाएं। तो इस प्रकार से सभी से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार उर्मिला ग्रेवाल राठी ने अपनी बात रखी, जितनी सहजता से उसने रखी, उसी प्रकार सहजता से हम अपनी बात और बहनें भी रखें, जिनको इस प्रकार के बहुत बहनें हैं इस प्रकार की। तो उसी प्रकार की सूझबूझ और बिल्कुल विनम्र भाव से बातों को रखें, बिल्कुल भी ताव में न आए, अपने पति को गालियां ना दें, अपने सास ससुर को गालियां ना दें। आज ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में यही बातें उनको पश्चाताप में डालेंगी। आज मेरा कहा बुरा लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में मुड़ के 4 दिन के बाद भी अगर वो थोड़ी सी भी ये समझ होगी, तो उन्हीं को यही बातें पश्चाताप में डालेंगी। इसलिए संयम के साथ अपनी भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, संयम का प्रयोग करें, और उस प्रकार से हक है सबको बोलने का। समाज के अंदर अपनी बातें लेके आओ। मीडिया हमारा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें विचारों का आदान प्रदान पता चलता है, लेकिन ऐसे विचार मत सोचो कि सुनते सुनते उसको बिल्कुल थू करना पड़े। वैसे इस विचार मत सोचो। ठीक उर्मिला के जैसी बहुत बहनें, बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और बिल्कुल शांति का की एक मूर्ति मैं उनको कहूंगी। इतना झेल के 12 साल का वनवास काट कर भी इतने संयम के साथ वो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए हक की लड़ी। हम सब, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली उनके साथ है। बहन, हम आपको नमन करते हैं और आपके जैसी सीख हमें भी मिले, हम भी अपनी भाषा पर उतना ही कंट्रोल रखें। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जो अंदर से आपने झेला है, और आपने उस उर्मिला को जिंदा रखा अपनी बेटी के लिए, अपने आप को टूटने नहीं दिया। अपनी बेटी के लिए आपने उतना कर दिया कि अपनी बेटी को, अपने परिवार को पूरा लाकर सामने खड़ा कर दिया। धन्य है ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां, ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी देवियां। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करते हैं जल्द ही उर्मिला ग्रेवाल राठी की बेटी अपने पिता से ऐसे ही बाहों का हार गले में डाल के मिलेंगी, और उस दिन देखना पिता पुत्री का किस प्रकार से मिलन होगा। इसकी वेट में हम सब हैं। थैंक यू सो मच।